यह घटना उस समय की है जब गौतम बुद्ध एक गांव में प्रवास कर रहे थे। उनके शिष्यों के साथ साथ गांव के लोग भी हर दिन उनके प्रवचनों में शामिल होते थे। बुद्ध के प्रवचन इतने सरल और प्रभावशाली होते थे कि हर कोई उन्हें सुनकर आत्मिक शांति महसूस करता था। एक दिन एक गरीब किसान बुद्ध के पास आया। उसकी हालत बहुत खराब थी। चेहरे पर चिंता की लकीरें और मन में कई सवाल थे। उसने बुद्ध के चरणों में बैठकर कहा, भगवान, मेरी जिंदगी बहुत दुख भरी है। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पड़ोसी मुझसे कम मेहनत करते हैं, लेकिन उनके पास सब कुछ है। ऐसा क्यों है? क्या यह उनके भाग्य का फल है? बुद्ध मुस्कुराए और उस किसान को बड़े धैर्य से सुनने के बाद बोले, क्या तुम मानते हो कि तुम्हारा जीवन केवल भाग्य पर निर्भर करता है? किसान ने उत्तर दिया, भगवान, मैं यह नहीं जानता, लेकिन लोग कहते हैं कि जो कुछ हमें मिलता है वह हमारे भाग्य में पहले से लिखा होता है। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और एक कहानी सुनाने लगे। बुद्ध ने कहा, एक समय की बात है। एक राजा था जो बहुत बड़ा भक्त था। उसने अपनी पूरी संपत्ति धर्म और भिक्षुओं की सेवा में लगा दी थी। एक दिन वह अपने राजमहल में बैठा हुआ सोच रहा था कि उसका जीवन कितना पुण्यवान है। उसी समय एक भिक्षु उसके दरवाजे पर आया। भिक्षु ने राजा से भोजन मांगा। राजा ने प्रसन्नता से भिक्षु को भोजन कराया। खाने के बाद भिक्षु ने राजा से कहा, राजन, तुम बहुत दयालु हो। तुम्हारे इस पुण्य से तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह सब तुम्हारे भाग्य का फल है? राजा ने आश्चर्य से पूछा, भिक्षु देव, अगर यह मेरे भाग्य का फल है तो मेरे प्रयासों का क्या महत्व है? भिक्षु ने कहा, राजन, भाग्य तुम्हारे कर्मों से बनता है। तुम्हारे प्रयास और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन आज के तुम्हारे कर्म तुम्हारे आने वाले भाग्य को तय करेंगे। कहानी सुनाने के बाद बुद्ध ने किसान से कहा, भाग्य और कर्म का संबंध बहुत गहरा है। जैसा कर्म तुम करते हो वैसा ही भाग्य तुम्हें प्राप्त होता है। यदि तुम सोचते हो कि सब कुछ पहले से तय है और तुम कुछ नहीं कर सकते, तो यह गलत है। हर दिन हर पल तुम्हारे कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। किसान ने बुद्ध से पूछा, तो क्या मेरे वर्तमान हालात मेरे पिछले कर्मों का फल हैं? बुद्ध ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा भविष्य भी ऐसा ही रहेगा। अगर तुम आज से अच्छे कर्म करना शुरू कर दो तो तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। मेहनत करो, सच्चाई और ईमानदारी से अपना काम करो। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे ही हाथों में है। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी के भी जीवन में जो कुछ भी होता है वह उसके कर्मों का परिणाम होता है। यह सच है कि भाग्य का महत्व है, लेकिन भाग्य स्थायी नहीं होता। अच्छे कर्म करके हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। कई बार लोग अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर या भाग्य पर डालते हैं, लेकिन इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप भी किसी समस्या का सामना कर रहे हैं और सोचते हैं कि यह आपकी किस्मत का खेल है, तो इस कहानी को याद करें। हर समस्या का हल आपके प्रयासों में छिपा है। अगर आप मेहनत, धैर्य और ईमानदारी से काम करेंगे तो आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। इस प्रेरणादायक कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। उन्हें भी यह सिखाएं कि कर्म ही सब कुछ है। आपके विचार और अनुभव हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।